नमस्कार दोस्तों, बहादुर सर क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि महिला परीक्षा के लिए कुछ विभिन्न प्रकार की समस्याएं जो है, विभिन्न प्रकार की शंकाएं लोगों के मन में था कि इसका फॉर्म कब से भराना स्टार्ट हो गया है, अंतिम दिन कब है, अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो जाता है तो क्या करना होगा, कुल पद कितने हैं, कैटेगरी अनुसार कुल कितने पद हैं, उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, कितने उम्र के लोग फॉर्म भर सकते हैं, उसमें कुछ महत्वपूर्ण शर्तें दिया गया है और शुल्क कितना होगा। इस पर है ना हम लोग जो है विस्तृत चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आप लोग है ना स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो है 5 जुलाई को। 5 जुलाई को स्टार्ट हो गया आप लोगों का आवेदन पत्र भरना, है ना। आप लोग जल्द से जल्द आप लोग आवेदन भरिए। और आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो 30 जुलाई को है। 30 जुलाई को रात्रि 11:59 तक है और आप लोग जल्द से जल्द इसको जो है फॉर्म को भर लीजिए, है ना। और इसमें किसी प्रकार के है ना त्रुटि हो गया तो त्रुटि सुधार की भी व्यवस्था की गई, जिसमें है ना 31 जुलाई से 2 अगस्त तक 31 जुलाई से 2 अगस्त तक के आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें जो है ना त्रुटि सुधार इसमें जो है आप लोग जो है करवा सकते हैं। ठीक है, कब से कब आपका 2 से लेकर के 31 से लेकर 2 अगस्त, 31/7 से लेकर के 2 अगस्त, है ना। और इसमें जो शुल्क जो है ना कोई भी किसी प्रकार के जो इसमें जो है ना शुल्क नहीं लगेगा। आपको यह है एग्ज़ाम फॉर्म में जब डालेंगे तो किसी प्रकार का जो शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसमें परीक्षा है ना निःशुल्क, इसमें लिखा हुआ परीक्षा फॉर्म भरेंगे तो किसी प्रकार के शुल्क जो है इसमें जो है आपसे नहीं लिया जाएगा। चलिए आगे हम लोग विज्ञापन की बात करें तो टोटल पता है आप लोगों को, है ना, जैसे स्क्रीन में दिख रहा होगा टोटल 440 पद हैं। टोटल कितने पद हैं? 440 पद निकले हुए हैं, जिसमें 2 प्रकार से इसको बांटा गया है ना। खुली सीधी भर्ती कहा जाता है और एक को परिसीमित सीधी भर्ती, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं। खुली सीधी भर्ती और परिसीमित सीधी, है ना, खुली सीधी भर्ती और एक जो है परिसीमित सीधी भर्ती है ना, दिख रहा है आप लोगों को। और इसमें जो है टोटल है ना खुली सीधी भर्ती पे हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं। खुली सीधी भर्ती आप लोग को दिख रहे हैं है ना कि टोटल 220 पद है। टोटल कितने पद है? 220 पद है, जिसमें जनरल के लिए 92 पद हैं, एसटी के लिए 71 पद है, एससी के लिए 26 पद हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी के लिए 31 पद उसमें जो है दिए गए हैं। अगर हम लोग परिसीमित सीधी भर्ती की बात करें, है ना, परिसीमित सीधी भर्ती की बात करें तो इसमें भी टोटल 220 पद हैं, जिसमें जनरल के लिए अर्थात आरक्षित वर्ग के लिए 92, अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी के लिए 70, एससी के लिए 27 हैं और ओबीसी के लिए 31 पद है। और टोटल कितने हैं? 220 पद उसमें जो है दिया गया है ना। और आगे हम लोग जो है इसमें जब देखेंगे है ना तो दिव्यांगजनों का स्पष्टीकरण किया गया है। 3 प्रकार के दिव्यांगजनों को है ना इसमें बांटा गया, क, ख और ग, जो उसमें आप लोग जो है आगे उसमें जो है देख सकते हैं उसमें। और अगला है कुछ महत्वपूर्ण जो है जानकारी, जिसमें कुछ जो महत्वपूर्ण शर्तें हैं और कुछ योग्यता है उसको हम लोग इसमें देखेंगे, है ना। जिसमें देखिए खुली सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक अर्हताएँ, योग्यताएँ क्या होनी चाहिए? स्नातक होनी चाहिए भाई। क्या होना चाहिए भाई? स्नातक होना चाहिए, उनको ग्रेजुएशन होना चाहिए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है ये वाला बात है कि निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि को अवश्य होना चाहिए। एक लिखा गया है शब्द अवश्य होना चाहिए, अर्थात उसमें और क्लियरिफाई किया है, यदि कोई उम्मीदवार इस वर्ष की स्नातक की परीक्षा में बैठा है और आवेदन भरने के अंतिम तिथि तक उसके पास स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, अर्थात उसके पास प्रमाण पत्र नहीं है, तो वह चयन हेतु आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए क्या है? पात्र नहीं होगा। इसमें स्पष्टतः लिखा हुआ है भाई, है ना। और अगर हम लोग परिसीमित सीधी भर्ती की बात करें, तो उनको 10+2 अर्थात 12वीं है ना उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और उनके लिए भी एक कंडीशन है कि निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र भरने के अंतिम दिनांक को अवश्य होना चाहिए, है ना। अर्थात जब हम फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म के अंतिम दिन तक उसके पास क्या होना चाहिए? मार्कशीट उसमें होना चाहिए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो दिया हुआ है 1 जनवरी 2023 को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पद पर न्यूनतम 5 वर्ष तक के जो कार्य करने का अनुभव हो, उन्हीं लोग परिसीमित सीधी भर्ती के फॉर्म भर सकते हैं,
है ना। अगर उनके पास नहीं है, उन लोग खुली सीधी भर्ती में क्या करेंगे, फॉर्म को भरेंगे। चलिए आगे देखिए, आयु सीमा की अगर हम बात करें, है ना, आयु सीमा की अगर हम लोग बात करें तो आयु सीमा खुली सीधी भर्ती के लिए, आयु सीमा जो है खुली सीधी भर्ती के लिए कितना, है ना, दिया हुआ है उसमें। खुली सीधी भर्ती के लिए उसमें है न्यूनतम 21 वर्ष है। कितना है, न्यूनतम 21 वर्ष है ना। और अधिकतम कितने वर्ष है उसमें, है ना, जैसा कि आप लोग जो है इसमें वीडियो में देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, न्यूनतम 21 है और अधिकतम जो है 40 साल तक के क्या कर सकते हैं, उन लोग फॉर्म भर सकते हैं खुली सीधी भर्ती के लिए। और स्पेशली अगर आगे कंडिका का देखेंगे आप लोग, लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग आदि विभिन्न संवर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट है, वे छूट लागू रहेंगी, परंतु उपरोक्त सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगा, इसमें लिखा हुआ है। अगर परिसीमित सीधी भर्ती के, है ना, कैंडिडेट की बात करें, न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और अधिकतम 45 वर्ष है। न्यूनतम 25 वर्ष और अधिकतम कितना है ना, 45 वर्ष उसमें जो है ना, लिखा हुआ है, आप लोग उसमें जो है देख सकते हैं आप लोग उसमें, है ना। और आयु की गणना कब होगा, सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है, आयु की गणना 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। 1 जनवरी 2023 से आयु की गणना किया जाएगा। और महत्वपूर्ण शर्तें क्या है इसमें देखिए आप लोग, महत्वपूर्ण शर्तें हैं ये कि छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण और शर्त है कि महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे, है ना, महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। और इसमें 4.3 नंबर कंडिका में देखिए, कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम उम्र से पूर्व विवाह कर लिया हो, वो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। आगे बहुत सारे, है ना, शर्त दिया हुआ है, आगे उसमें जो है PDF में देख सकते हैं आप लोग उसमें जो है, ठीक है, आप लोग के पास होगा ही, है ना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग जो है एक और वीडियो बनेगा जो आप लोगों के सिलेबस से संबंधित होगा, और वो और सबसे महत्वपूर्ण आप लोग के लिए होगा, साबित होगा भाई।